आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे तक की वीडियोस बनाई इस सीरीज के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी जो टीचिंग है वो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके अभी बताएं। तो अभी हम बात कर रहे थे आई एक्शन की, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि मैं फिर बिस्तर से क्या करता हूँ, उठ जाता हूँ। उठने के बाद हम क्या करते हैं, अपने बिस्तर को, वॉशरूम नहीं जाते तो शायद है ना, पहले बिस्तर को सही करते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते? एक अच्छी हैबिट होती है ना अपने बिस्तर को सही करना। अब सही करने को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जैसे आपने चद्दर वद्दर सही की, तकिया सही से रख दिया है ना, ऐसा कि ऐसा नहीं कि चद्दर इकट्ठी हो रखी, रिंकल्ड हो रखी और आपने ऐसे कैसे छोड़ के भाग गए। अब बिस्तर को सही से करते हो, है ना? तो कैसे बोलेंगे? आए। अब यहां पर हम यूज करेंगे मेक। देखो ट्रांसलेशन के हिसाब से तो मेक तो हो गया बनाना। मैं बिस्तर बनाता हूँ एक नया, है ना, उठ के एक नया बेड बनाता हूँ, लेके थोड़ा खेल, ऐसा तो है नहीं। तो आई मेक माई बेड का मतलब क्या है? बिस्तर को सही करना। बोलो आई मेक माई बेड। फिर से बोलो आई के पास एक्शन लगेगा बस, राइट? अब बीच में जब गौरी मैडम आप अपना रूटीन सुना रहे थे तो आपने आईएनजी लगा दिया, देन आई एम कुछ ऐसा शॉपिंग, ऐसा आई एम गोइंग, ऐसे आपने कुछ बोला था। तो आई गोइंग तो हो ही नहीं सकता, फिर आईएनजी तो लग ही नहीं सकता जो भी आपने बोला था, राइट? क्योंकि मैंने क्या बोला था, आई के बाद सिर्फ और सिर्फ एक्शन। अभी पुरानी आदत हो रखी है ना आईएनजी लगाने की, एम लगाने की, वो हैबिट की वजह से वो आपके आगे आ रहा है, राइट? तो वो चीज कैसे दूर होगी? हाउ यू कैन ओवरकम इट? बाय प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बोलो। लेकिन आजकल कह रहे सर कुत्ते की दुम तो सीधी होती ही नहीं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। एवरीबॉडी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो हो सकती है ना? बिल्कुल राउंड ना रहे, थोड़ी बहुत तो रह जाए गोल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत तो हो। पूरी नहीं होगी वो बात अलग है, प्रियंका मैडम, है ना? बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कैसे बोलेंगे? सब अपने बिस्तर को ठीक करता हूँ, आई मेक माई बेड। आई मेक माई बेड। फिर से बोलो। उसके बाद आप क्या करते हो? वेट में बैठा तुषार कह रहा था फ्रेश। ठीक है भाई, तुषार के हिसाब से चलते हैं आगे। फिर मैं फिर फ्रेश होता हूँ। बोलो आई फ्रेशन अप। कैसे बोलेंगे? आई फ्रेशन अप। एवरीबॉडी देखो, या तो हम बोलते हैं आई फ्रेशन अप, इसमें हम गेट भी लगा सकते हैं। गेट का मतलब भी क्या होता है? होना। तो बोलेंगे आई गेट, और उसके बाद फिर हमें लगाना पड़ता है फ्रेशनड अप, यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अब कंफ्यूज मत होना कि थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। अभी के लिए आप इतना समझ के चलना कि इसमें जो एक्शन है वो गेट है, ये अभी भी आई एक्शन ही है। ध्यान से देखोगे तो आई गेट, मैं होता हूं, राइट? यहां पे आपको चीज ध्यान रखने की, दो एक्शंस एक ही रूप में एक साथ नहीं आते, इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ी। और थर्ड फॉर्म बनने के बाद वो एक्शन का काम नहीं कर रहा। बस अब समझिए मेरी बात। अब इसमें एक्शन का काम गेट कर रहा है, और उसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ फ्रेश। फ्रेश होना नहीं रहा, वो सिर्फ फ्रेश हो गया। होने के लिए हमने गेट अलग से लगा दिया। तो मैं होता हूं फ्रेश, आई गेट। सेकंड फॉर्म कहां से आ गई? गोट तो हो गया, मैं हुआ था। अभी हमने सेकंड फॉर्म, आईएनजी, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगाना। आई गेट फ्रेशनड अप। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन। दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं? तो हम फ्रेशन अप बोलेंगे सीधा, आई फ्रेशन अप बोलो, या फिर आई गेट फ्रेशनड अप। फिर से बोलो। इसमें गेट एक्शन है, फ्रेशनड अप इसमें नॉन एक्शन का काम कर रहा है, वो काम नहीं है उस समय, वो सिर्फ उसका मतलब हो गया फ्रेश एक तरीके से। क्लियर? तो मैं हो जाता हूँ फ्रेश। बोलो आई गेट फ्रेशनड अप। उसके बाद आप क्या करते हो? रोटी बनाते हो? अच्छा, मैं रोटी बनाता हूँ। बोलो तुषार। आई मेक चपाती। फिर से बोलो। अच्छा, जब आप अपने लिए कोई चीज बनाते हो, किसी के लिए बनाते हो ना, इसके लिए हम और भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं।
आई मेक माई सेल्फ, क्या बोलते हैं? I make myself. उसके बाद जो भी आप वो चीज बनाते हो लगा देना। आई मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, है ना? तो मैं एक चाय का जो कप अपने लिए तैयार करता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई मेक माई सेल्फ अ कप ऑफ टी। जैसे बोलो I make myself. लाउडली, I make myself. लाउडली। I make. तो रूटीन अपना अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है उठते ही पानी पीता है गर्मा गर्म, है ना? गर्मा गर्म तो नहीं पीते, मतलब गर्म पीते हैं, निवाया जो इसको हम बोलते हैं, गुनगुना पानी जिसको हम बोलते हैं ना, जो हल्का सा गर्म पानी होता है उसको हम बोलते हैं वार्म वाटर। क्या बोलते हैं? Warm water. हॉट वाटर मत बोलो, हॉट तो ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक गिलास उठते ही क्या करता हूँ, एक गिलास गर्म पानी पीता हूँ। बोलो आई। देखो ड्रिंक मत लगाना है यहाँ पे, खाने पीने की जितनी चीजें रहेंगी उसके साथ हम टेक लगाएंगे। थोड़ा ज्यादा अच्छे वे में अच्छे तरीके से बोलना चाहिए तो हम क्या लगाते हैं? टेक। ड्रिंक इट गलत तो नहीं है, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो जाती है। वैसा लगता है थोड़ा जैसे 4th-5th क्लास का बच्चा बोल रहा था ना, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, है ना? वैसे कैसे नहीं, आई टेक। कैसे बोलेंगे? I take. लाउडली। I. तो बोलो आई टेक I take. अ ग्लास ऑफ वार्म A वाटर। glass of water. वार्म वाटर। Warm water. आई टेक अ ग्लास ऑफ, Warm water. इसको वार्म वाटर भी कह सकते हैं, ल्यूक वार्म भी कह सकते हैं। गुनगुने को हम क्या बोलते हैं? हल्का हल्का गर्म, ल्यूक वार्म, जिसको हम आराम से पी सकते हैं। आई टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। वंस अगेन, आई टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। लाउडली बोलो बेटा, नहीं बोला जा रहा ना? फिर मुझे बताओ सर, नहीं बोला जा रहा। बोलो आई टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। क्लियर? बोलो आई टेक अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। ज्यादा बड़ा लग रहा है अभी, छोटे छोटे सेंटेंस बना लो, कोई इशू नहीं। आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल। बोलो आई टेक अ ग्लास ऑफ Water. ओके। उसके बाद फ्रेश हो जाता हूँ तो आई फ्रेशन अप। फिर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो I. आई गो टू मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे देखो टू नहीं आएगा, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक आएगा। ठीक है ना? गो टू नहीं, क्या लगाएंगे? गो फॉर। बोलो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। लाउडली Go for morning. मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, राइट? उसके बाद में वहां पे मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई I. डू I do. एक्सरसाइज। एवरीबॉडी I do exercise. जिम वगैरह करते हो तो कैसे बोलोगे? वर्कआउट। बोलो आई वर्कआउट, आई वर्कआउट। लाउडली बोलते रहो आई। उसके बाद सर एक और तरीका बताया था जिम करना, हिट द जिम भी होता है ना? तो कैसे बोलेंगे? I hit the gym. आई हिट द जिम। लाउडली। I hit the gym. अच्छा, जिम करने के बाद क्या करते हो? अब घर वापस आ जाते हो। घर आना क्या होगा? रिटर्न, या फिर कम बैक भी कह सकते हो। तो आई रिटर्न I. माई होम, राइट? या फिर माई की जरूरत नहीं, अपने ही घर आओगे। गए हो अपने घर से तो किसी और के तो जाओगे नहीं। सिर्फ घर जाता हूँ, फिर वापस में रास्ते होकर किसी और के चला जाता हूँ। ठीक है, आई रिटर्न होम। कैसे बोलेंगे? I hit home. या फिर कम बैक लगाएंगे तो आई कम बैक टू होम। गौरी मैडम आपने ऐसे बोला था ना, टू होम। देखो इसमें थोड़ी सी गलती होगी गौरी मैडम, जो होम होता है उससे पहले में प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती। होम से पहले तो मैं घर आता हूं, आई कम बैक होम, बस तुम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम माई होम, हिज होम, हर होम लगा रहे हैं तो हम टू लगा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आया होम की बात पे। करेक्ट? जैसे अगर मुझे किसी को कहना भी है ना कि कोई पूछेगा सर वेयर आर यू, बोलो Where are you? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, Where are you, sir? हाँ हो, Where are you, sir? ऐसे पूछोगे। ऐसे पूछोगे, आपके सामने खड़ा हूं, आप पूछोगे सर वेयर आर यू। फोन पे तो हो सकता है ना, बोलो हेलो, एक्सप्रेशन भी सही दिया, बोलो सर वेयर आर यू। अब पूछ सकते हो ऐसे, दूसरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बेटा, दूसरा कान पे फोन लगाओ, हाँ बोलो हेलो वेयर आर यू सर, मैं घर पर ही हूँ। आई एम एट होम बोलते हैं, एट होम बोलेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन एट हटा के बोलते हैं अंग्रेज, और आपको बनना है अंग्रेज गौरी मैडम, है ना? गोरे ही तो होते हैं ना अंग्रेज, और आप तो वैसे भी नाम भी गोरी। हाँ तो बोलो, कैसे बोलेंगे? आई एम होम। कैसे बोलेंगे? लाउडली, वंस अगेन। सो तनु मैडम, व्हाट क्वेरी यू हैड? नहीं नहीं देखो मैंने क्या बोला है, सुनो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ। होम से पहले अगर एट लगाओगे वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन हटाकर भी आप बोल सकते हो। जो एट वाली प्रेपोजिशन है वो आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो भी ठीक, नहीं लगाओगे तो भी ठीक, लेकिन टू वाली प्रेपोजिशन नहीं आएगी तो, ठीक है? जैसे मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, बस। फिर तभी तो मैंने पूरा बताया है, फिर से सुन मेरी बात। मैंने क्या बोला था कि मैंने कहा था कि होम से पहले जो प्रेपोजिशन वो नहीं आती, ठीक है? तो मैंने कहा कि आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम वो गलत हो गया, आई एम गोइंग होम सही हो गया, राइट? दूसरा मैंने बोला था अगर मैंने कहा कि मैं घर पर हूं, तो जो एट वाली प्रेपोजिशन है वो आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते,
आपकी मर्जी है। आई एम एट होम भी बोल सकते हो, लेकिन हटा दोगे तो भी वो सही ही है, आई एम होम। ठीक है तो मैडम, अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुनोगे ना, तो नेटिव स्पीकर्स कभी भी एट लगा के नहीं बोलते हैं, वो तो आई एम होम ही बोलते हैं। आर यू, आई एम होम कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। वो घर है तो ही इज होम, वो घर पर है तो, लड़की है तो शी इज। बोलो। ऐसे हाँ कर रहा है बिल्कुल। बात तो सही कर रहा है आदमी। गर्दन ट्रेन नहीं करे बेटा, थ्रोट, मुंह बोलना है ना। डोंट कीप योर लिप्स सील्ड, कैसे बोलेंगे? डोंट कीप योर लिप्स सील्ड। सील्ड नहीं होता, सील्ड, राइट? मतलब मुंह बंद मत रखो, बोलो, क्योंकि बोलने से तो बोलना आता है। Speaking comes by speaking. लाउडली। Speaking. अगर नहीं बोले ना, You are not speak. अरे क्या, If you don't इफ यू डोंट स्पीक, फिर से बोलो। If you don't speak. All in vain. ऑल इन वेन, सारी मेहनत खराब हो जाएगी गोरी मैडम, है ना? बोलो ऑल इन वेन, लाउडली। All in vain. ऑल इन वेन। अच्छा जी, हम बात करते हैं आई एक्शन की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं उसके बाद, कहां पर आ गए थे हम? अरे वापस आता हूं, आई कम बैक होम, कैसे बोलेंगे? लाउडली। I have come back home. एम कहां से आ गया बीच में? अभी क्या सीख रहे थे? एम इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, कुछ नहीं, आई और सिर्फ एक्शन। मैं घर आ जाता हूं, आई कम बैक होम, फिर से बोलो। I come back home. हाँ, अगर एम लगाने का मन है तो फिर कम को हटाओ। मैंने क्या कहा था? एक सेंटेंस में एक ही एक्शन आएगा, दो नहीं आएंगे, है ना? या तो फिर कम को हटा दो, फिर बोलो आई एम बैक होम। फिर एम एक्शन हो गया ना इसमें। एम का मतलब क्या होता है? होना, यानी मैं घर पे वापस हो जाता हूँ। इसकी सेंस ही जाती है कहीं जब हम बोलते हैं कि आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ, ये आने का ही काम करता है। आई एम बैक एवरीबॉडी, I am back. लेकिन आई एम कम बैक गलत हो गया। समझे मेरी बात? तो आई एम, मैं हूं क्या? बैक, मैं फिर से वापस हूं आपके पास, यानी कि फिर से आ गया हूं, सेंस वही होगी। तो फिर मैं घर आ जाता हूं, देन आई एम बैक होम, कैसे बोलेंगे? I am back home. फिर से बोलो। I am back home. या फिर एम को हटाओ, कम लगाओ, आई कम बैक होम, कैसे बोलेंगे? I come back home. अच्छा, घर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? नहाता हूँ, है ना? आई बात, बात बोलोगे? बात नहीं बोलते, क्योंकि बात का मतलब नहाना होता ही नहीं है, और आप बचपन से गलत सेंटेंस बनाते रहते हो ना। मैं नहाता हूँ, आई बात, मैं नहा रहा हूँ तो आई एम बाथिंग, बोलते हो ना बाथिंग। नीरज मैडम बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ तो कर दिया, और कम से कम बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, यस सर, यस। नोड योर हेड एवरीबॉडी, नोड योर हेड एवरीबॉडी, I know my नोड योर हेड। देखो एमडी को देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो बेटा शेक हो गया। ना में से हिलाओगे तो शेक योर हेड, हाँ में करोगे तो नोड योर हेड एवरीबॉडी। ओके, तो योर नहीं, यो सीखा था ना, यो एवरीबॉडी। यो हनी सिंह, Yo-yo singer. यानी कि आपका अपना हनी सिंह। बोलो यो डीडी। Yo-yo Didi. आपका अपना दीपक धर्रा सर। बोलो यो डीडी सर। Yo-yo Didi sir. हाँ ठीक है। तो प्रियंका मैडम, मैंने बोला आई के बाद एक्शन, क्या बोला मैंने? I give a हाँ जी, तो कहां पर आ गए थे हम? मैं क्या करता हूँ फिर? नहाता हूं ना, तो बात तो एक्शन है, होता ही नहीं। तो आई बात तो आपने ऐसे गलती कर दी, इसमें कहूं कि आए बोल, कुछ बना सेंटेंस? आए ग्लास, आई नोटबुक, क्या? रीड नोटबुक। अब ठीक है ना, एक्शन चाहिए ना। मैं इस दीवार को क्या करता हूं? पुश करता हूं, रोज धक्का लगाता हूं। आई पुश द बॉल, फिर से बोलो। I push the ball every day. अभी भी यही है, आई पुश द बॉल, कैसे बोलेंगे? I push the ball. आई पुश द बॉल एवरी डे, कैसे बोलेंगे? I push the ball every day. एक्शन बना तो ही कुछ सेंस बनी ना प्रियंका मैडम। तो ऐसे आपने बोला आए बात, मैं स्नान, क्या मैं स्नान करता हूं, करवाता हूं, क्या कुछ तो बताओगे ना। तो नहाने के लिए टेक अ बात होता है, क्या होता है? I take the bath. आई टेक अ बात एवरीबॉडी। I take the bath. लेकिन हम सोचते हैं बात एक्शन होता है, तो इसलिए आईएनजी लगा देते हैं, हम बाथिंग। जब मैं नहा रहा हूं तो क्या बोलते हैं? हम बाथिंग। तो बाथिंग तो कोई शब्द ही नहीं होता, बाथिंग कोई। Shabdi. और स्कूलों में भी आपने, और मतलब हर जगह कहीं भी आप गए होंगे पढ़ने के लिए, वहां पे बाथिंग बाथिंग बोलते हैं सभी, राइट? तो बाथिंग दैट इज बेदिंग। वो एक दूसरा शब्द होता है जिसको आप बाथिंग समझते रहते हो, वो बाथिंग नहीं होता एक्चुअली, वो बेदिंग होता है। क्या होता है? BATH मतलब स्नान, BATHE स्नान करना। समझे मेरी बात? तो कौन सा एक्शन हुआ इसमें से? BATHE वाला एक्शन हुआ ना। तो या तो बोलोगे आई टेक अ बाथ, उसमें आपको टेक लगाना पड़ेगा BATH में। तो मैं नहाता हूं, आई टेक अ बाथ। दूसरे को बोलोगे आई बेद। Bathe. समझे मेरी बात? अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया कि मैं नहा रहा हूं अभी, तो आईएनजी हमारा कब लगता है? जब काम चल रहा होता है प्रियंका मैडम।
जैसे प्रियंका मैडम अभी लिख रही है, मेरी सुन नहीं रही है ना, बोलेंगे सर आई एम राइटिंग, कैसे बोलेंगी? I am writing. आईएनजी लग गया। अब हमारे पास दो अलग अलग एक्शंस है, एक तो टेक अ बाथ और एक बेद। बाथ नहीं लगेगा अकेला, ठीक है? तो आई, मैं नहा रहा हूं तो कैसे बोलूंगा? टेक अ बाथ का यूज करेंगे तो आई एम टेकिंग, टेक में एनजी लग जाएगा, आई एम टेकिंग अ बाथ। बात सेम ही रहेगा हमारा, बोलो आई एम टेकिंग अ बाथ लाउडली। अच्छा जी, बेथ में एनजी लगाएंगे तो बेथ में आई एम बेदिंग, फिर से बोलो। I am bathing. तो जिसको आप बाथिंग समझते हो, बाथिंग नहीं हो तो बेदिंग होता है। इज दैट क्लियर नाउ? तो बाथिंग मत बोलो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। तो वो सर आपसे गलती हो गई। मुझसे गलती हुई कहाँ? मुझसे हुई कहाँ? तो मुझे यू आर मिस्टेकन कह रहे हो। कोई गलत गलत किया मैंने? सही तो समझाया है। बोलो सर वी आर मिस्टेकन। We are mistaken. प्रियंका मैडम देख लो, सबने बोला था खुद ही, वी बात, आई बात, है ना, सब गलती खुद की दिखा रहे। सर यू आर मिस्टेकन, बोलो वी आर मिस्टेकन, कैसे बोलेंगे? अब माफी तो मांग लो, एक्सेप्ट तो कर लो। ओ सॉरी माय बैड, सब मुझसे गलती होगी, ओ माय बैड, आई स्टैंड करेक्टेड, कैसे बोलेंगे? लाउडली, I stand. वंस अगेन। I stand. आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर? मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, कैसे बोलूंगा? I take a bath. लाउडली। I take a bath. एक पैक बना लो बीच में ना, पैक जरूरी है ना, शुरू उतर जाते तो काम हो नहीं पाता। नाउ आई एम नॉट टिप्सी, क्या बोलूंगा? I am not tipsy. तो जब नीरज मैडम, जब हम थोड़ा सुरूर चढ़ा होता है, नशे में होते हैं, तो बोलते हैं आई एम टिप्सी, क्या बोलते हैं? I am tipsy. अभी उतर गया है ना पहले पैक का असर, तो बोलूंगा आई एम नॉट टिप्सी, नोट लग जाएगा ना? बोलो आई एम नॉट Tipsy. टिप्सी, फिर से बोलो। I am not tipsy. हाँ, तो बीच में ये भी जरूरी होता है, इट्स अ मस्ट, बोलो। It's a must. जो मैं पानी पी रहा हूँ कैसे बोलूंगा? I am taking water. वंस अगेन। I am taking water. जब हम वोटरिंग कह देता मैं कोई, तो वही आई एम बाथिंग में गलती आप कर रहे थे, है ना? वोटर कोई एक्शन होता थोड़ी ना है, होता है नहीं होता? बोला करो लाउडली, होता है नहीं होता? नहीं होता, होता है, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा होता है। जब हम पौधों में पानी देते हैं उसको भी वाटर कहते हैं, ठीक है? मैं पानी दे रहा हूँ पौधों में, तो आई एम वाटरिंग का फिर दूसरा मतलब हो जाता है, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब पौधों में पानी दे रहा हूँ। तो पीने के लिए तो वाटर नहीं था यहाँ पर, तो वो जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ सिर्फ पानी, वाटर, वो तो नॉन एक्शन ही होता है हमारा। तो मैं पानी पी रहा हूं तो टेक एक्शन लगेगा, आई एम टेकिंग वाटर, कैसे बोलेंगे? I am taking water. आई एम टेकिंग वाटर। I am taking water. थोड़ा स्टाइल में भी जो आई एम टेकिंग वाटर, राइट? कैसे बोलेंगे? आई एम टेकिंग वाटर, राइट? फिर से बोलो, I am taking water. आई एम टेकिंग वाटर। I am taking water. अर्थ उठ गया हमारा, क्योंकि वाटर नहीं रहा हमारा, हम बोलते वाटर, इट्स नॉट वाटर, इट्स वाटर, वाटर, आई एम टेकिंग वाटर। फिर से बोलो, आई एम टेकिंग वाटर, एवरीबॉडी। ओके, तो मैं पानी पीता हूँ, रोज पीता हूँ, रोज पीता हूँ। अच्छा, अभी भी आईएनजी आएगा। आईएनजी का मतलब क्या था कि मैं पी रहा हूं अभी। आई एक्शन, बस बात खत्म। इतनी देर से क्या सीख रहे थे आप? डेली कोई काम करते हैं रेगुलर, आई ऑलवेज टेक वाटर, कैसे बोलेंगे? हर रोज पीता हूं तो एवरीडे लगा दो, आई टेक वाटर एवरीडे, कैसे बोलेंगे? I take water every day. I take water. जरूरी है। It's a must. स्पीक लाउडर या लाउडली? अलाउड, अलाउड, लाउडर, लाउडली। What's the difference between louder, loud and loudly? देखो ER तो हमारा तब लगता है जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का। जितना बोल रहे उससे तेज बोलो, सो स्पीक लाउडर। समझे क्या बोलूंगा? स्पीक लाउडर। फिर से बोलो, Speak louder. मैंने कहा तेज दौड़ो, रन फास्ट। दौड़ो ना, फिर ऐसे करो, रन फास्ट एवरीबॉडी, रन फास्ट। थोड़ा हिलो सोनियो, बोलो रन फास्ट एवरीबॉडी। नीरज मैडम आप नहीं भाग रहे, भागो जल्दी, बोलो रन फास्ट। इतने में बात नहीं बनेगी, और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो। जब मैंने बोला ना और तेज दौड़ो तो ER लग गया, रन फास्टर, कैसे बोलेंगे? ये हमारी डिग्रीज होती है जब किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, है ना? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, राइट? बोलो रन फास्टर, Run fast. स्पीक लाउडर। Speak louder. लाउडर मतलब जितना बोल रहे हो उससे थोड़ा तेज बोलो, स्पीक लाउडर। Speak louder. अच्छा, अलाउड और लाउडली में क्या डिफरेंस है फिर? स्पीक अलाउड, स्पीक लाउडली। देखो लाउडली होता है तेज बोलो, इसमें कोई, इसकी कोई सीमा नहीं है कितना तेज बोलो, देयर इज नॉट एनी लिमिटेशन फॉर दैट। व्हेन आई एम सेइंग टू स्पीक लाउडर, मतलब कितना भी हो सकता है। मेरे कान फाड़ रहे हो आप, हूटिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पीकिंग लाउडली। यू आर स्पीकिंग Loudly. लाउडली। जैसे स्कूल में बच्चे शोर कर रहे होते, चिल्ला रहे होते, तो दे आर स्पीकिंग लाउडली। अलाउड होता है कि इतना तेज बोलो कि मैं सुन पाऊं आपको, समझे ना?
एक प्रॉपर जो साउंड की जो क्वालिटी होनी चाहिए और जितना उसका एक पेस होना चाहिए, जितना उसका एक लेवल होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्पीक लाउड। कैसे बोलेंगे? Speak loud. अलाउड, अलाउड। स्पीक अलाउड प्लीज। Speak loud. आई कैन नॉट हियर मैन, स्पीक अलाउड। Speak loud. कभी नहीं सुना इधर स्पीक अलाउड, Speak loud. मतलब इतना बोलो कि मुझे सुन जाए जितना, है ना? और मेरे को चिल्लाओ, स्पीक लाउडली एवरीबॉडी। Speak loudly. बस अब कान फाड़ोगे। हाँ तो ये लाउडली हो गया। क्या हो गया है? और लाउडर जितना बोल रहे हो उससे तेज बोलना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके ओके। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं कोई काम करता हूँ, आई के बाद सीधा Action. एक्शन लग जाएगा, राइट? मैं पढ़ाता हूँ, I मैं teach. जाता हूँ, I walk. मैं डांस करता हूँ। बोलो डिचक डिचक, ऐसे डांस करो। पहले मैं डांस करता हूँ सर, आई डिचक डिचक डिचक। बोलो आई डांस एवरीडे। बोलो आई डांस। I talk. आप डांस नहीं करते? नहीं करते? करो फिर, अभी करो। बोलो आई डांस एवरीडे। बोलो। I talk. ये क्या डांस है भैया? ये क्या है? मेरा नो डांडी का भेजना, है ना? अच्छे से ढंग से हाथ उठाओ, बोलो आई डांस एवरीबॉडी। बोलो एवरीबॉडी, डांस एवरीडे एवरीबॉडी। मैं क्या करता हूँ? डांस करता हूँ ना, आई डांस। कैसे बोलेंगे? I talk. आई डांस। मैं तो नहीं करता ना। कौन करता है? करता नहीं, करती है वो नोरा फतेही। हाँ सब वो करते हैं। नोरा फतेही डांसेस, ऐसे ऐसे लग जाएगा उसमें, हम बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो उसको। अभी आई एक्शन पे आ जाते हैं फिर से। तो मैं क्या करता हूँ? अरे नहीं, कहाँ गए थे हम? रूटीन में। हाँ, मैं नहाता हूँ, आए टेक अ बाथ। टेक अ बाथ को हम बोलते हैं, और भी तरीके से बोल सकते हैं, शावर भी कह सकते हैं। लेकिन शावर में बात में थोड़ा डिफरेंस है। बात तो अपना टब वब में या बैठ बैठ के जैसे आप नहाते हो, बात हो गया, राइट? लेकिन अगर आप वो जो हमारा क्या लगा होता है ऊपर, शावर लगा होता है ना, उसको फवारा बोलते हैं हिंदी में। अब फवारा देखो, फाउंटेन, फाउंटेन होता है ना, क्या होता है? फाउंटेन बोलते हो ना सारे। इट्स नॉट फाउंटेन, इट्स फाउंटेन। फाउंटेन, फाउंटेन, फाउंटेन। ये पर्दा है पीछे आपके, कर्टेन। Curtain. नो इट्स कर्टन, कर्टन, कर्टन। पहाड़ आपके पीछे देखो। माउंटेन, Mountain. माउंटेन, Mountain. नॉट माउंटेन। इज दैट क्लियर? ओके ओके ओके। तो कैसे बोलेंगे? सर्टन, कर्टन, फाउंटेन, माउंटेन। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, वो जो पानी वाला होता है उसको फाउंटेन कहते हैं ना? नहीं कहते, ध्यान रखना, नहाने वाले को शावर ही कहेंगे। और जो आपको पार्क में दिखता है वो, दैट इज कॉल्ड फाउंटेन। कैसे बोलेंगे? अब हिंदी में हम फव्वारा कहते हैं दोनों को, बट ऐसा मत बोलना कि आई टेक शावर इन फाउंटेन। ऐसे मत बोलना, गॉट इट? अंडर फाउंटेन उसको शावर ही बोलेंगे। आई टेक अ शावर। कैसे बोलेंगे? I take a shower. फिर से बोलो, I take a shower. आई टेक अ शावर। I take a shower. आर को खा गए ना? Shower. आर को खाना था ना मैं। शावर नहीं, इट्स आई टेक अ शावर। Shower. आई टेक अ शावर। I take a shower. आई का हो गया आई, नोट आई। आई नहीं होता, इट्स आई। आई तो तब चोट लग, आई तो तब होता है चोट लग जाए, आई, है ना? कौन आई? आई नीड्स आई। कैसे बोलेंगे? आई। तो मैं क्या करता हूँ? शावर लेता हूँ। टेक अ शावर। आई टेक, टर्म में हल्का सा ठ मिला दिया सबने। बोलो आई टेक अ शावर। बोलो आई टेक अ शावर। I take a shower. हाँ अंग्रेजो, बोलो आई टेक अ शावर एवरीबॉडी। वंस अगेन एवरीबॉडी, आई टेक अ शावर। I take a shower. I take a shower. I take a shower. I take a bath. I take a bath. I take a bath. I take a bath. Take a bath. Right? Okay, आगे चले। मैं शावर करता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। होप इन द शावर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? Open the shower. अब वैसे होप का मतलब क्या होता है? उछलना, है ना? कुछ लोग उछलते रहते हैं अपनी जगह पे, होप कर रहे हैं वो। होप और जंप में अंतर क्या है? जंप होता है आप कैसे भी कूद रहे हो, कहीं चढ़ गए, वहां से कूद गए, जंप कर दिया आपने, बाकी आप कूद गए, जंप कर दिया आपने। होप थोड़ा फुदकने या उछलने की सेंस में। जैसे आपने कंगारू को देखा होगा ना? इसको देखा आपने? कैंगरू। एंड इट्स नॉट कंगारू, इट्स कैंगरू। कैंगरू, कैंगरू। देखा है? नहीं देखा? शीशा देख लो उधर। ठीक है, घूमो घूमो पीछे। हाँ, कैंगरू। कैसे बोलेंगे? कैंगरू एवरीबॉडी। नॉट कंगारू, इट्स कैंगरू। तो कंगारू कैसे कूदता है? कंगारू क्या कूदता है? होप करता है ना। कैंगरू, कंगारू नहीं भी आप जैसे कंगारू क्या है? इट्स कैंगरू होप्स। वो ऐसे पुदकता पुदकता ऐसे आता है, राइट? इट्स कैंगरू। कैसे बोलेंगे? क्या करता हूँ? होप करता है। होप समझ में आ गया? ओके। तो होप एक तरीके से लंबी छलांग या ऐसे ऐसे फुदकना कूदना, उस वाले सेंस में जब कूदना बोलते हैं तो होप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे होप का मतलब कुछ और है। यहाँ पे होप का मतलब क्या हो गया? नहाना हो गया ना। आई होप इन द शावर। कैसे बोलेंगे?
आई होप इन द शावर, एवरीबॉडी कैसे बोलेंगे? आई एम होप इन द शावर, ऐसे बोलेंगे ना? हाँ कर दी ना? आई एम होप इन द शावर, आई एम होप थोड़ी ना बोलेंगे, आई वॉज होप बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? आई एम होप बोलेंगे ना? आई होप क्या बोलेंगे? अरे बता तो दो कम से तो, एम हट जाएगा ना इसमें से। इतनी देर से ये तो हम सीख रहे हैं ना कि भाई हमें एम नहीं लगाना। आई होप इन द शावर, कैसे बोलेंगे? लाउडली। अच्छा, होप इन का वैसे एक और मीनिंग होता है, बोलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, एवरीबॉडी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लाउडली आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इसका मतलब भी क्या होता है? हॉप इन। फिर से बोलो, ओपन हॉप इन। गाड़ी रोकोगे, गेट खोलोगे, बोलो बैठो गाड़ी में, बोलो हॉप इन। ओपन फिर से बोलो हॉप इन। फिर से बोलो ओपन लेट्स हॉप इन, आई विल ड्राइव यू ऑफ देयर, राइट? किसी को आप कहीं पे आप छोड़ दोगे, ड्राइव करके ले जाओगे, वहां पहुंचा दोगे, वहां तक कर दोगे। जैसे ड्राइव ऑफ हमने बोला, इसके भी अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। किसी को निकालना भी ड्राइव ऑफ हो सकता है। इसको निकालो यहां से, कैसे बोलेंगे? ड्राइव हिम ऑफ। फिर से बोलो ड्राइव हिम ऑफ, निकालो यहां से, ड्राइव हिम ऑफ। ही नहीं लगेगा इसमें, ड्राइव हिम ऑफ। जब कोई काम हम करने के लिए बोलते हैं ना, किसी को ये काम करो, उसमें हमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगाना, उसमें ही शी इट कुछ नहीं लगाना, हम सीधा उस एक्शन को बोलते हैं। मैंने कहा खड़े हो जाओ, तो मैं थोड़ी बोलूंगा यू स्टैंड अप, बोलूंगा सिर्फ स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन, है ना? अगर मैं उसको कह रहा हूं तो मैं थोड़ी ही स्टैंड अप नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा स्टैंड अप। इनको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमेशा यू ही रहता है, तो इसलिए हमें यू लगाने की जरूरत नहीं होती। समझे मेरी बात? मैंने कहा स्टैंड अप, तो मैं किसको कह रहा हूँ? यू को कह रहा हूँ ना, आपको कह रहा हूँ ना। जब मैंने उसको कहा तो भी मैंने कहा स्टैंड अप, तो अभी भी मेरे लिए यू ही तो है वो, यू है ना? यू हमें कब लगाना पड़ता है इसमें? जब समझ ना आए किसको। कई बार सर मैं करो, मैं, हाँ यू, यस यू स्टैंड अप, ठीक है ना? अब मैं किसी को बोलूंगा यू, हाँ यू, यस स्पीक अप मैन। बोलते क्यों नहीं? आई एम टॉकिंग टू यू। देखो पीछे तार भी, उससे बच के रहना, ठीक है? हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हो गया तो साइन करा लेना जो वहां बैठते हैं पीछे लाइट वाले तारों के पास। हाँ, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे बोलेंगे? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। कैसे बोलेंगे? अकाउंटेबल का मतलब भी क्या होता है? जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, कुछ हो गया, ठीक है ना? आई एम नॉट अकाउंटेबल। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अकाउंटेबल भी कह सकते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं। बोलो आई एम नॉट अकाउंटेबल या फिर आई एम नॉट। लिखना जो लिख सकते हो, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल तो आपको पता है, ठीक है ना? लिख लो, लेकिन बोलना मत आई एम राइटिंग। लिखो आई एम अकाउंटेबल। हाँ जी, नहीं बनेगा ना वो, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक्शन नहीं है ना, क्योंकि तो मैं कोई काम करता हूं थोड़ी ना कह रहा हूं इसमें। जैसे मैंने बोला आई एम अकाउंटेबल, तो ये कह रहे कि सिर्फ बिना एम के कैसे बनेगा, सीधा आई एक्शन बोलेंगे, तो इस हर एक में एक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। वही तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको। मैंने कहा आई बोतल, आई क्या बोतल, तो सेंस नहीं बनी, राइट? तो इजेमार वाले सेंटेंस हमारे अलग से, हाँ जी एक्शन नहीं है। इजेमार वाले सेंटेंस हमारे अलग होते हैं और आई एक्शन वाले अलग होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, राइट? कैसे बोलूंगा? आई एम अ टीचर। तो मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, तो मैं बोलूंगा आई टीचर, वो गलत हो गया। नाउन में वर्ब बन जाते हैं, किसी में नहीं बनते। उसके लिए है ना पता क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? ऐसे हाथ निकालना पड़ेगा आगे। बोलो हाथ निकालो एवरीबॉडी, बोलो होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलो? इससे बोलो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। कैसे बोलेंगे? बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। यानी कुछ भी एक दिन में नहीं होता, है ना? तो अभी हम सिर्फ बेसिक पार्ट से लेके चले, तो धीरे धीरे जब एडवांस स्टेजेस आएंगे ना हमारी क्लासेस में, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है? अभी समझाऊंगा तो शायद समझ भी नहीं पाओगे आप लोग, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं चीजें धीरे धीरे होती है। बोलो थिंग्स हैपन बाय एंड बाय। कैसे बोलेंगे? धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे प्यार होता है। कैसे होता है? बोलो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, एवरीबॉडी धीरे धीरे से दिल को चुराना। वो समझदार है, ये नहीं बोला धीरे धीरे से दिल को चुराना, स्पेशल मेंशन कर रहा है मेरे दिल को चुराना। धीरे धीरे से बोलो कम टू माय लाइफ by and by and steal my heart by and by, everybody, है ना? वो भी बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं धीरे धीरे बोलने के लिए, ग्रेजुअली भी हो सकता है, स्लोली भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू, ओके?
तो चीजें धीरे धीरे होती हैं, एक दिन में समझ नहीं आएगा आपको सब कुछ। अभी देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में हमारी क्लासेस जाएंगे ना, उस सीक्वेंस में प्रैक्टिस जरूर करना। मुझे सबके पता है किस किस को कौन कौन से डाउट आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सर ये वाला पूछ लूं, आपको पूछने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। इट्स माई गारंटी। आई वाउच इट। आई वाउच इट। वाउच होता है गारंटी लेना, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आई एक्शन हो गया, आई वाउच इट, या फिर आई गारंटी इट भी कह सकते हैं, है ना। आई गारंटी इट, जैसे बोलो आई गारंटी इट। अब क्या होगा, वो स्ट्रक्चर क्या तब समझोगे जब आपका बेस बन जाएगा। तो इसलिए हम बेस को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, धीरे धीरे छोटे 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 सेंटेंस आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े कन्वर्सेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। करेक्ट, फिर चीजें आपस में कनेक्ट कर पाएंगी। करेक्ट, तो बोलो आई एक्शन। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो। तो मैं पढ़ाता हूँ और मैं टीचर हूँ। आई एम अ टीचर बोलेंगे ना, मैं हूँ वाला अलग सेंटेंस है और मैं पढ़ाता हूँ अलग सेंटेंस है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, एक मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद क्या हूँ। जो आई एम वाले जो सेंटेंस होते हैं वो अलग सेंटेंस होते हैं, उनके हम आगे बात करेंगे अच्छे से। अभी आपको समझना है कि आप कौन कौन से काम करते हो, बस उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो अगला लेसन रहेगा वो इसी से कनेक्टेड होगा। जिसने आई एक्शन अच्छे से नहीं किया होगा ना, उसको अगला जो लेसन रहेगा वो अच्छे से समझ नहीं आएगा, चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। तो बोलो, मैं पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ना। आई मेक वीडियोस फॉर यू। अच्छा जी, हम रूटीन पे कहां पर आ गए थे। मैं क्या करता हूँ फिर, मैं नहाता हूँ, तो हॉप इन द शावर था, राइट। मैं नहाता हूँ, बोलो आई हॉप इन द शावर। एवरीबॉडी वंस अगेन। और होप इन का एक और मीनिंग क्या बताया मैंने, गाड़ी में। बोलो, आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। हॉप इन माय कार। एवरीबॉडी हॉप इन माय कार। अंग्रेजों की तरफ बोलो ना थोड़ा सा, बोलो हॉप इन माय कार, हॉप इन माय कार। ओपन माय कार नहीं, इट्स हॉप इन, हॉप इन, हॉप इन माय कार। ओके, तो हॉप इन मतलब बैठना भी हो गया, हॉप इन यहाँ पर सेंस क्या हो गई कि नहाना भी हो गया। तो मैं नहाता हूँ, बोलो आई हॉप इन द शावर। फिर से बोलो। फिर आप बाहर आ जाते हो, अपनी बॉडी को साफ करते हो, वाइप करते हो। वाइप होता है पोंछना, है ना, बोलो। या फिर आप कहोगे मैं अपनी बॉडी को सुखाता हूँ, तो ड्राई ऑफ भी कह सकते हो, है ना। आई ड्राई ऑफ विद अ टॉवल। कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो। या फिर वाइप करते हो तो आई वाइप अप या वाइप आउट माई बॉडी। कैसे बोलेंगे, या फिर आई वाइप माई बॉडी। कैसे बोलेंगे, वाइप होता है पोंछना, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करते हो, कपड़े पहन लेते हो। देन आई, पहनना क्या होता है, पुट ऑन। होता नहीं होता, होता है। WEAR, ये भी तो होता है ना एक वर्ड। मतलब कैसे बोलते हैं इसको, वियर। इट्स नॉट वियर, इट्स वेयर। वियर नहीं होता, इट्स वेयर। वेयर, वेयर, वेयर। तो मैं कपड़े पहनता हूँ, बोलो आई वेयर क्लॉथ्स। नुकुंत मैडम बोलते रहो, ऐसे चुपचाप बैठो की बात नहीं बनेगी। बोलो आई वेयर क्लॉथ्स। एवरीबॉडी वंस अगेन। निशा मैडम जोर से, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। आई एक्शन, राइट। ओके, मिलकर बोले आई एक्शन, राइट। तो हम कहां पर आ गए थे, आई हॉप इन द शावर, मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार होना क्या होता है, गेट रेडी। रेडी होता है तैयार। अब देखो, आई रेडी नहीं हो सकता जैसे सेंटेंस। मैं रेडी, मैं तैयार। क्या तैयार हो जाता हूं या करता हूं किसी को, एक्शन तो लगाना पड़ेगा ना। मैं तैयार हो जाता हूं, कैसे बोलूंगा, आई एम रेडी हो गया बेटा, मैं रेडी हूं। जब तैयार हो रखे हो पहले से ही, अब तब बोलोगे आई एम रेडी, लेट्स गो। आई गेट रेडी, होने के लिए गेट लगेगा। बोलो आई गेट रेडी लाउडली। अच्छा, ये तो क्या, मैं तैयार हो जाता हूँ। कई बार ऐसा भी तो ना, अगर मान लो किसी मम्मी का रूटीन है, तो मम्मी तो बच्चों को तैयार करती है, तो मम्मी कैसे बोलेंगे कि मैं चिंटू को तैयार करती हूँ, तो भी गेट रेडी का ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। गेट रेडी तैयार होना भी वही है, गेट रेडी करना भी किसी को, तो भी गेट रेडी है। तो उसमें बस चिंटू लग जाएगा बीच में। अब देखना, किसी का चिंटू, किसी का पिंटू है, जो भी है पिंटू चिंटू समझ गए ना, XYZ हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को, अपने सन को, अपनी डॉटर को, जिसको भी आप करते हो, तो बोलो आई गेट माई सन रेडी। मैं अपने चिंटू को तैयार करती हूँ। कैसे बोलोगे, बोलो आई गेट माई चिंटू। बोलो ना चिंटू, आई गेट माई चिंटू रेडी। एवरीबॉडी once again, everybody once again। जी, मैं तैयार हो जाता हूँ, तो आई गेट रेडी, राइट। आई के बाद एक्शन लग गया सीधा। तैयार होने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर कपड़े पहनता हूँ ना,
है ना? अच्छा, तैयार हो गए फिर कपड़े नहीं पहने? यार हाँ, सब तैयार होने के बाद हम कपड़े पहन लेते हैं। 2 बार पहनते हो कपड़ों के ऊपर कपड़े। ठीक है, तो देखो वैसे कपड़े पहनने की बहुत सारी अलग अलग इंग्लिश हो सकती है, वो अगले लेसन में हम कर लेंगे अच्छे से। तो पुट ऑन समझ में आ गया, या फिर वेयर हम कह सकते हैं, राइट? तो मैं कपड़े पहनता हूँ, बोलो आई वेयर क्लोथ। या सब चीजों को मेंशन करने के लिए एक ही वर्ड हो गया हमारे पास, गेट रेडी। मैं तैयार हो जाता हूँ, बोलो आई गेट रेडी लाउडली। बोलते रहना है, नहीं बोले ना, इफ यू थोपड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। कैसे बोलेंगे? तो हम किसी को धमकी देते हैं, थोपड़ा तोड़ दूंगा, मुंह फोड़ दूं, ऐसे करो, ऐसे एवरीबॉडी गेट एंग्री। रुको तो मैडम, गुस्से में हो जाओ, आंखें बड़ी, ऐसे बोलो, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या बोलेंगे हम? देखो, ब्रेक भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्मैश। क्या बोलेंगे? स्मैश। नीरज मैडम तो हाथ लगा लिया मुंह पे, कभी टूट ना जाए। सेंटेंस है नीरज मैडम, बोलो आई विल एवरीबॉडी, आई विल पंच तो रेडी करो, कोई और ही तोड़ जाएगा, ऐसे रखो। आई विल स्मैश योर फेस, आई विल। आप नहीं तोड़ोगे, तोड़वा के मानोगे मतलब है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो आई विल। ये क्या है? बोलो आई विल स्मैश योर फेस। स्मैश बोल, राइट? चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं आई एक्शन पे। हाँ जी, तो हम बोल रहे थे क्या, मैं क्या हो जाता हूँ? तैयार हो जाता हूँ, आई गेट रेडी। फिर मैं से बीच की मांग निकाल देता हूँ ना, बीच की मांग। बीच की मांग पहले निकालते थे लड़के तो जो थे, आजकल तो लड़कियां तो हमेशा निकाल। एक बार तेरे नाम से इतने इफेक्ट पड़ा था कि जिसको देखे ऐसे, तेरे नाम से, ना ना ना, ऐसे करके घूमते रहते बीच की मांग निकाल। ठीक है, तो तेरे नाम बीच की मांग निकालना होता है पार्ट। तो सिंपल है, मांग निकालने के चक्कर में ढूंढोगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, है ना? तो मांग निकालना क्या, अपने हेयर को आप पार्ट करते हो। क्या करते हो? पार्ट करते हो। तो इससे कर देना, पार्ट हो गया। तो कहां पे करते हो? बीच की मांग करते हो, तो मिडल हो गया। आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल। कैसे बोलेंगे? साइड की मांग निकालते तो ऑन द साइड होता, फिर इन नहीं होता, ऑन हो जाएगा। बोलो आई पार्ट माई हेयर ऑन द साइड। कैसे बोलेंगे? वैसे सिंपल वे में कहना चाहो तो इतना जरूरी नहीं कि आप मेंशन करो, वो तो मैं आपको वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना डीप में सारी चीजें बताता चल रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली किसी इंटरव्यू में बोल रहे हो या कहीं वैसे सुना रहे हो तो नॉर्मली सुनाओगे सिंपल कि मैं तैयार हो जाता हूँ, गेट रेडी। एक एक चीज नहीं बताओगे, फिर मैं कंघी उठाता हूँ, फिर उसमें से बाल निकालता हूँ पुराने वाले, है ना? फिर मैं बीच की मांग निकालता हूँ या साइड की निकालता हूँ। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज नहीं बतानी, ठीक है? बट प्रैक्टिस के लिए हम सब कुछ बोलेंगे। बालों में तेल लगाता हूँ तो आई अप्लाई कह सकते हो, या फिर ऑयल अपने आप में एक्शन होता है, आई ऑयल माई हेयर। बोलो लाउडली। या फिर अप्लाई का यूज करेंगे तो ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूँ, बालों को बनाता हूँ, है ना? बाल अच्छे से सही कर लेना, सेट कर लेना, जैसे आपको बनाना अपना स्टाइल। तो मेक लगाते हैं यहाँ पर। क्या लगाते हैं? कई तरीके हो सकते हैं। आई मेक माई हेयर, आई डू माई हेयर भी कह सकते हैं। बोलो आई मेक माई हेयर, बोलो। या फिर आई डू माई हेयर, या फिर सिंपल कंघा होता है कुम, कोम तो नहीं बोलते, कुम कहना, आई कुम माई हेयर। कैसे बोलेंगे? लाउडली, लाउडली। ठीक है, उसके बाद में तैयार हो गया पूरा। एक वर्ड यूज करेंगे, मैं तैयार हो जाता हूँ, तो आई गेट रेडी। फिर मैं घर से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट तो लिया नहीं, भूखे नहीं निकलना, अच्छा नहीं होता, इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? बोलो नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू नहीं होगा यहाँ पर, इट्स नॉट गुड फॉर यू होगा। हाँ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं 4 लगाऊंगा। लेकिन मैंने कहा ना, अच्छी बात नहीं तुम्हारी ये, तो बोलेंगे इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? वो हम तब बोलेंगे जब अपना ब्रेकफास्ट तो खा ही लो, साथ में दूसरे का भी खा जाओ। वो बेचारा भूखा चाहे, भाई उसका भी खा गए, अच्छी बात नहीं तुम्हारी, इट्स नॉट ऑफ यू, अच्छी बात नहीं है ना। तुषार खा जाते हो सबका, दीपक भूखा रहेगा तो कितना कमजोर हो गए, अच्छी बात नहीं तुम्हारी है। बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? मुझे क्यों कह रहे हो, उसको भगाओ ना, उसको समझाओ, उंगली करो उसकी तरफ, बोलो बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ यू मैन, लाउडली। बोलो इट्स नॉट, ये क्या है? इट्स नॉट, इट्स ऐसे बोलो किसी को, ऐसे बोलते हो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू मैन। बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे? व्हाट इज दिस? ऐसे ऐसे एक हाथ याद रखो, आप एक यहाँ पे, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, समझे ना? इट्स नॉट, मुझे मेरी तरफ है,
एक्सप्रेशन अच्छा किया इसने, मुझे तो ऐसे कह रही है। उसको कहो अच्छी बात नहीं है तुम्हारी, बोलो। मुझसे दुश्मनी, उसकी तरफ जाती है ऐसे करती। मेरी तरफ तो ऐसे है, उसकी तरफ ऐसे है। व्हाट इज दिस? बोलो इट्स नॉट गुड ऑफ मैन। आंखें बड़ी गुस्से में। इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं तुम्हारी, और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कुछ। इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? फिर फॉर यू हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं घर से निकल जाता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ। पहले बोलो आई। ईट मत बोलना, ठीक है ना, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। बोलो आई टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। स्पीक लाउडली। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। इट्स ब्रेकफास्ट, राइट? ओके, फिर मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। बोलो आई। अपना लंच भी पैक कर लेता हूँ, तो आई पैक माई लंच। फिर मैं घर से निकल जाता हूँ। आई लीव, लीव कर देता हूँ, मतलब बोलो आई लीव माई होम। कैसे बोलेंगे? बोलो। या फिर घर से निकलना होता है स्टार्ट फ्रॉम होम। कैसे बोलते हैं? वंस अगेन बोलते हो बेटा, आई स्टार्ट फ्रॉम होम, लाउडली। फिर मैं बस स्टैंड पे चला जाता हूँ। आई बस स्टैंड पे, हाँ एक ही बच्चा जाता है, बाकी नहीं जाएंगे। बोलो लाउडली। वहां बस का वेट फॉर बस, वेट करता हूँ ना। अभी कर रहे हो इंतजार? आईएनजी क्यों लगा रहे हो? है ना, इतना कुछ समझा लिया फिर भी आईएनजी पे पहुंच गए। बोलो कुत्ते एकदम सीधी नहीं होती सर। ऑल हैबिट्स डाई हार्ड। कैसे बोलेंगे? डाई हार्ड, लाउडली। ऑल हैबिट्स डाई हार्ड। कैसे बोलेंगे दीपक? अब भी नहीं बोल रहे हो ना सर? बोलू कैसे, कुत्ते एकदम सीधी होती ही नहीं। बोलो ऑल हैबिट्स, कितना ही कह लो हम नहीं बोलेंगे। बोलो वी विल नॉट स्पीक। बोलो वंस अगेन, कम रेन और शाइन। क्या बोलेंगे? कम रेन और शाइन का मतलब होता है चाहे कुछ हो जाए। कम रेन और शाइन मतलब बारिश हो चाहे सूखा हो, आराम से धूप चमक रही हो, मैं उस काम को नहीं करूंगा। ये सोचो कि बारिश में रुका हुआ हूँ, जब शाइन होगा तो चला जाऊंगा। ना ना ना, चाहे कुछ हो जाए मैं काम नहीं करूंगा। बोलो आई विल नॉट स्पीक। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक। गौरी मैडम करी, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। आई विल नॉट रेज माई हैंड। बोलो कम रेन और शाइन। मैं नहीं बोलूंगा सर, चाहे कुछ हो जाए। कम रेन और शाइन। फिर से बोलो। कभी तो नहा लिया करो आंचल। मैं नहीं नहाऊंगी चाहे कुछ हो जाए। बोलो आई विल नॉट टेक अ बाथ कम रेन और शाइन। अच्छा, विल क्यों आ रहा है? धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। मेन फोकस हमारा कहां पर रहना चाहिए? आई और एक्शन पर रहना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं बस का वेट करता हूँ। आई वेट फॉर बस। फिर से बोलो। बस आने के बाद बस पे चढ़ जाता हूँ। बस पे या बस में? तो कैसे बोलोगे बस में चढ़ जाता हूँ? चढ़ना होता है, बोर्ड होता है, गेट ऑन भी होता है ना? गेट इन मत यूज करना, गेट ऑन यूज करना। बस में चढ़ना, और बस पे चढ़ जाते हो तो क्लाइंब यूज कर लेना। हम स्कूल टाइम में तो ऐसे जाया करते थे गोरी मैडम ना, डीटीसी बसेस होती थी हमारे यहाँ पे, और बस में इतनी भीड़ होती थी, हम कहीं कोई पीछे लटक के बैठा, कोई खिड़की में चढ़ गया है, अंदर तो घुसने का मौका ही नहीं मिलता था। तो हम क्या करते थे? क्लाइंब करते थे। वी यूज्ड टू क्लाइंब दैट टाइम। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि मैं बस में, बस पे या बस में? बस में या बस पे? ऊपर चढ़ जाता है क्लाइंब। कैसे बोलेंगे? लेकिन बस में चढ़ना मतलब क्या? बस के अंदर चले जाना होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड। क्या बोलते हैं? बोर्ड। प्लेन के लिए नॉट बोर्डिंग पास मिलता है, चढ़ने का पास। बोर्डिंग नहीं, बोर्डिंग, राइट? तो बोर्ड होता है चढ़ना। बोलो आई बोर्ड द बस, लाउडली। बस में चढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ? मोबाइल चलाते हो? टिकट नहीं लोगे? उस दिन फोन आया था फिर चेक कर लेते हैं आपको। हाँ, पहले टिकट लिया करो। बोलो आई बोर्ड द बस। कैसे बोलेंगे? लाउडली। गेट ऑन का यूज करेंगे तो आई गेट ऑन द बस। बस में चढ़ने के बाद इंडियंस टिकट तो लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीट कौन सी खाली है, उस पर सबसे पहले अपना लंच बॉक्स बैग रख के आएंगे। भागे भागे, कोई बैठ भी रहा हो ना उसके नीचे घुसा देंगे, वो वापस उठेगा। अरे क्या लंच कहाँ से लंच बॉक्स तो था ही नहीं, वापस उठ के बैठेगा। तो मतलब सबसे पहले सर मैं कब्जा करता हूँ अपनी सीट पे। आई
ऑक्यूपाई माई सीट। कैसे बोलेंगे? I occupy my seat. सीट पे बैठ गए ना, फिर देखते हैं ओहो कंडक्टर तो पीछे है ना, वैसे पास कर देना, टिकट ले लेना एक मेरी भी, है ना। आप लोगों का तो फ्री हो रखा है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? मैं क्या करता हूँ? टिकट लेता हूँ। आई टेक टिकट, बाय भी लगा सकते हो, आई बाय टिकट बोलो। I buy my फिर मैं अपनी सीट ले लेता हूँ, देन आई टेक, नॉर्मली ले लो, तो लंच रख के आ गए ना अब तो। आई टेक माई सीट। कैसे बोलेंगे? अब मोबाइल यूज करना है, ठीक है। फिर मैं अपना मोबाइल यूज करता हूँ, देन आई use my mobile. यूज माई मोबाइल। फिर से बोलो। I use my mobile. फिर मैं गाने सुनता हूँ, देन आई I sing. सिंग। गाते हो आप? लिसन। I listen. नहीं लिसन के साथ टू भी लगा दो, आई लिसन टू म्यूजिक। कैसे बोलेंगे? या सॉन्ग्स कहेंगे तो आई लिसन टू सॉन्ग्स। I listen to songs. आई के बाद एक्शन लगाते जा रहे हो ना, लगा रहे हो ना, लगा रहे हो ना। नोट योर हेड, हाँ तो कर दो, चाहे नहीं लगा रहे हाँ तो कर दो कम से कम। हाँ, आई के बाद Action. तो मैं क्या करता हूँ? फिर गाने सुनता हूँ। आई लिसन टू सॉन्ग्स। एवरीबॉडी, I listen to songs. आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। Listen to songs. आई लिसन टू सॉन्ग्स। आपकी नहीं आ रही प्रियंका मैडम? आई लिसन टू सॉन्ग्स, फिर से बोलो। I हाँ जी, फिर गाने सुनने के बाद मैं क्या करता हूँ? अनम्यूट रखो प्रियंका मैडम आप। आई लिसन टू सॉन्ग्स बोलो। listen to songs. उसके बाद बोलो आफ्टर दैट, After या that, फिर बोल सकते हैं आफ्टरवर्ड्स, या afterwards, फिर बोल सकते हैं नेक्स्ट। next. ठीक है ना सारे वर्ड्स? ठीक है ना, नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? फिर नेक्स्ट, अभी उतरा पहुंचा नहीं हूं ना अपने डेस्टिनेशन पे, फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूँ। पहुंचना होता है रीच, आई रीच माई डेस्टिनेशन। फिर मैं कूद जाता हूँ, फिर मैं कूद जाता हूँ बस से। I hope. देखो चढ़ना नहीं, होप, लेकिन यहाँ पे कूदने का मेरा मतलब ये था उतर जाते हो आप। ठीक है, तो मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हो कि मतलब मैं बस से उतरता हूँ, यानी बोर्ड होता है चढ़ना, उतरना डी बोर्ड हो जाएगा। आई Devote. डी बोर्ड द बस। या फिर गेट ऑन चढ़ना था, उतरना क्या हो जाएगा? Get on. गेट ऑफ। गेट डाउन भी कह सकते हो, गेट ऑफ भी कह सकते हो। ठीक है, बोलो आई गेट ऑफ द बस। I get off the bus. वंस अगेन। I get off the bus. फिर मैं पहुंच जाता हूँ फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे, देन आई गो, वो लगाओ ना, आई गो टू फ्लुएंटा। अच्छा, अभी हमने गो के साथ 2 लगाया, मॉर्निंग वॉक पे 4 लगाया, बिकॉज अगर एक्टिविटी होती है, क्या होती है? एक्टिविटी। प्रियंका जी अनम्यूट रखने के लिए बोला था मैंने। अगर एक्टिविटी होती है तो हमें क्या लगाना है? 4 लगाना होता है। अगर प्लेस होता है तो हमारा 2 लगता है। क्लियर? जैसे कि मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, एक स्कूल एक दिमाग में जगह आ रही है ना आपके। मैंने कहा आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग वॉक कोई जगह है कि सर मैं बस रोक दो सर, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे रोक दो। कभी बोला है? स्कूल पे रोक दो कह देते हो, स्टैंड पे रोक दो कह देते हो, है ना। लेकिन कभी आपने बोला कि मॉर्निंग वॉक पे रोक दो सर? मॉर्निंग वॉक हाँ सर मैं यही करता हूँ ना, क्योंकि तो मॉर्निंग वॉक इज नॉट अ प्लेस, वो एक एक्टिविटी है। छत पे टहलो, गली में टहलो, खेत में टहलो, कहीं भी टहलो, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग वॉक। गॉट इट? तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ तो आई गो टू Bus stand. फ्लुएंटा पे चला जाता हूँ तो I go to London. वहां सर से मिलता हूँ। Meet my अब फटाफट सेंटेंस बनाओ। मैं सर से मिलता हूँ, I meet my sir. ग्रीट करता हूँ उनको। ग्रीट जो अब नमस्ते वगैरह जो भी आप करते हो, आई ग्रीट माई सर। आप तो करते नहीं ना, बेशर्म हो आप तो। करते हो? नहीं करते ना, कुछ कर देते हैं, फिर कुछ शर्मा शर्मी नमस्ते सर पीछे पीछे चलते। गोरी मैडम तो बिल्कुल नहीं करती। तो बोलो नमस्ते करते हैं सर हम सर को। झूठ बोलो, बोलो आई ग्रीट माई सर, बोलो ऐसे करो, आई ग्रीट माई सर। फिर मैं ग्रीट करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ? फिर मैं पढ़ता हूँ, आई I study. स्टडी। मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ, I आई meet my friends. मीट माई फ्रेंड्स, राइट। उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश की, आई प्रैक्टिस इंग्लिश। उसके बाद वहां से निकल जाता हूँ। Then Start. I leave institute. आयशा जी बोल लो बेटा, काहे चुपचाप बैठे हो? ऐसे ऐसे नहीं बैठना। आयशा, आयशा बोलना है आपको। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना क्लास में कोई चुपचाप बैठा हो? आंसर, चुपचाप तो नहीं बैठे हो आप? रुचि मैडम, आपकी रुचि है ना, इंटरेस्ट है ना? बोला आई एम पोटी अबाउट, क्या बोलेंगे? I quote about. आई एम पोटी अबाउट, कैसे बोलेंगे? I quote about. हाँ जी, फिर से बोलो। I quote about.
आई एम बोरिंग अबाउट इंग्लिश क्लासेस एवरीबॉडी। I forgot about English classes. बोलना मत, जो सिखाता हूँ आपको उनको डेली लाइफ में यूज भी किया करो। किसी को बोलते ना आई एम पोटी अबाउट यू, सामने वाला सोचेगा डांट दिया आपने या गाली वाली देके चले गए। ठीक है, हाँ, फिर उसको ना समझ में आए तो भेजना हमारे पास, हमारा यही तो काम है ना गौरी मैडम। हाँ, तो बोला आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश क्लासेस, कैसे बोलेंगे? I forgot about English classes. आई पोटी नहीं, आई एम पोटी। पोटी इज नॉट एन एक्शन, राइट? I am 14. हाँ, यू आर पोटी। ठीक है, आगे चलें, शैल वी गो अहेड? ओके, अहेड मतलब होता है आगे, क्या होता है? आगे. आयशा मैडम नहीं बोलेंगे सर, कुछ हो जाए ना। आई विल नॉट स्पीक, आयशा मैडम बोलो, आई विल नॉट स्पीक I will speak. कम रेन Come let's और go. शाइन, कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट स्पीक कम रेन और शाइन, कैसे बोलेंगे? I will speak. Come let's go. देखो माइक कैमरा सब ऑफ करके चली गई। बोलो सर मैं नहीं बोलूंगी। I will not speak. आई विल, हाथ उठाओ ऊपर, हाथ। I will not आई विल नॉट speak. स्पीक कम रेन। Come let's go. Shine. एक्सप्रेशन तो ढंग के दिया करो। एक बार तो बस समझ नहीं आता मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे लग रहा मुझे कुछ कह दो, क्या है ये? व्हाट इज दिस? बोलो मैं नहीं, ऐसे हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मैं नहीं बोलूंगा Speak. कम रेन Come let's go. और शाइन, और मैं नहीं बोलूंगा। I will not speak. यहाँ पे रिंकल्स आएंगे माथे में, ऐसे एटीट्यूड, मैं नहीं बोलूंगा I will not speak. कम रेन और शाइन, Come let's go. समझे? मैं नहीं बोलूंगा। I will not speak. देखो, हाँ, कम रेन और शाइन, राइट? बोले मैं नहीं बोलूंगा I will not speak. चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेन और शाइन, कैसे बोलेंगे? कम रेन और शाइन। अच्छा, मुझे उससे एक इडियम याद आ गया, आपने ऐसा जो किया ना, जब किसी चीज को अच्छे से जानते हो ना, बहुत भली भांति परिचित होते हो किसी चीज से, बिल्कुल हम कहते हैं ना किसी की मैं रग रग से वाकिफ हूँ, तो आप बोलते हैं आई नो। I know. हिम हो सकता है, हर हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। अरे दिल्ली में नहीं खोने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलना, ठीक है? खोने नहीं दूंगा, बिकॉज आई नो I दिल्ली लाइक like द बैक ऑफ माई हैंड। मतलब मेरे हाथ का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसकी तरह जानता हूं मैं दिल्ली को। आई नो दिल्ली लाइक द बैक ऑफ माई, फिर से बोलो, आई नो दिल्ली लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, फिर से बोलो। I know the leader. इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। आई नो हिम I know him. लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। अपने हाथ से अच्छे से परिचित हो ना सारे के सारे। तन्नू मैडम बोल लिया करो, लिखने पे फोकस कम, लिखने से लिखना आता है। बोलो राइटिंग कम्स बाय, Writing. फिर से बोलो, Writing comes by और बोलने से बोलना आता है, speaking स्पीकिंग। comes by speaking. हाँ, तो तन्नू मैडम को मैं अच्छे से जानता हूँ, नहीं मानेंगे ना। आई नो हर I know her. लाइक बाय, बोलो बोलो फिर से बोलो, आई नो हर लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, एवरीबॉडी। आई नो हर लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, लिख लो लिख लो। I know her like the back of my hand. I know the ways of Delhi. I know the ways of Delhi like the back of my hand. I know the ways of Delhi. दिल्ली के रास्ते अच्छे से पता है मुझे, ठीक है ना? खोने नहीं दूंगा चाचल। चाचल, I know the ways of Delhi like the back of my hand. Like the back of my hand. Do it fast everybody. तन्नू जी बोल लिया आपने, लिख लिया ना आपने, फिर बोला आपने सर आई हैव रिटन, ठीक है ठीक है। नीरज मैडम देखो इतना अच्छे से बोल, आई हैव रिटन, गर्दन पूरी घुमाए, बोला आई हैव। ऐसे बोलना आप लोगों को, है ना? ऐसे एक्टिव रहना, डोंट बी डेड एज डोडो, बोलो डोंट बी Don't let us go. डेड एज डोडो ना, मरतीली से, मतलब हारी हुए से जिंदगी से। सर बोलो जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, जिंदगी झंडा तो फिर बनना है. बोलते हैं ना, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कैसे बोलोगे? मतलब झंड यहाँ पे हो जाता है हेल, लाइफ इज अ हेल, बोलो। Life is या फिर ए लगा, मतलब बोलो लाइफ इज हेल, बोलो life लाइफ इज हेल is life, बट स्टिल but still प्राउड, proud. फिर भी प्राउड है ना? हाँ, मतलब सर जिंदगी झंडा, बोलो लाइफ इज हेल Life is बट स्टिल प्राउड। still proud. जिंदगी झंडे फिर भी, बोलो लाइफ इज हेल Life is स्टिल still proud. प्राउड। ओके तनु मैडम, आगे चले। ठीक है जी, हम कहाँ पर आगे थे? इंस्टीट्यूट पे हम प्रैक्टिस करता हूँ फिर मैं, बोलो आई प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है? फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ इंस्टीट्यूट से, आई लीव। लीव के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्ट भी, Start. बोलो आई I start. स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। फिर मैं बस स्टैंड पे चला जाता हूँ, I go to the वहां जाके I go to आई वेट फॉर बस, राइट? बस आने के बाद बस में board the bus. बोर्ड द बस, आई गेट ऑन द बस। फिर मैं अपनी सीट पे कब्जा करता हूँ,
आई ऑक्यूपाई माई सीट, फिर मैं टिकट लेता हूँ, देन आई टेक टिकट, या फिर पे करता हूँ अपना फेयर। पे होता है मतलब देना, फेयर अपना किराया या भाड़ा जिसको बोलते हैं ना। बोलो आई पे करता हूँ, आई पे माई फेयर। फिर से बोलो लाउडली। उसके बाद अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ। सीट और मैं सीट ठीक है, थोड़ा मजा सा नहीं आया, लेकिन टेक ज्यादा लगा। आई टेक ज्यादा अच्छा रहेगा, आई टेक माई सीट। फिर से बोलो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गाने सुनता हूँ ना। बोलो आई लिसन टू म्यूजिक। हाँ जी लगा दिया फिर से। और सिर्फ दुम सीधी नहीं होती, क्या बोलेंगे? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कैसे बोलेंगे? से बोलो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। देखो कई तो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आयशा को देखो, प्रियंका को देखो, है ना, बहुत सारे लोग। किधर्स म्यूजिक प्रोडक्शन मैडम, आप भी बोलो सर दुम सीधी नहीं होती, है ना, ओल्ड हैबिट्स इतना ही कह लो, अब नहीं करेंगे ऑन। बोलो वी विल नॉट टर्न ऑन, ऐसे नहीं गुस्सा, वी विल नॉट टर्न ऑन एटीट्यूड में, वी विल नॉट टर्न ऑन कम रेन और शाइन। तो बोलो वी विल नॉट टर्न ऑन द कैमरास कम रेन और शाइन, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं करेंगे। कभी सोच रहे ऐसे हल्के में लेकर हमको, है ना। बोलो हमें हल्के में मत लो सर, डोंट टेक अस हल्के में, डोंट टेक अस इन हल्का। कैसे बोलेंगे? देखो या तो लाइटली हम कह सकते हैं, डोंट टेक अस लाइटली, या फिर इसके लिए हमारे पास हम ऐसे बोलते हैं, सिखाया भी था मैंने आई थिंक आपको, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी चीज को आप फॉर ग्रांटेड करते हो, मतलब उसकी वैल्यू कम समझ रहे होते हो, उसको हल्के में ले रहे होते हो, है ना। ये देखो मेरे आगे बैठ के बोल नहीं रहा है लड़का, सोच रहा है मतलब हल्के में ले रहा मुझे, इसको पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। He doesn't know me, but I know him like the back of my hand. But I know him like, ऐसे करो, I know him like the back of my hand. बोलो I know him like the back of my hand. ऐसे हाथ मारना है भैया, नीरज मैडम ऐसे बोलो I know him like the back of my hand. Everybody, I know him like the back of my hand. फिर से बोलो, हल्के में ले रहा है, बताओ हल्के में ले रहा है मुझे, इसको समझाओ मैं क्या चीज हूँ। He's taking me for granted। कैसे बोलेंगे? अभी ले रहा तो आईएनजी लग गया ना, वो सीखेंगे आईएनजी वाले भी। बोलो he is taking me for granted। कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, कैमरा ऑन नहीं कर रहे, सोच रहे ऐसे आ जाए कि कैमरा बंद करके बिना बोले। वो प्रैक्टिस को क्या कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, है ना, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। दे आर टेकिंग प्रैक्टिस फॉर ग्रांटेड। कैसे बोलेंगे? दे आर टेकिंग प्रैक्टिस फॉर ग्रांटेड, राइट। अच्छा जी, बोलो हम नहीं बोलेंगे पर वी विल नॉट कम रेन। मेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है? आई एक्शन। अच्छा जी, मैं कहां पर था फिर? अब हाँ नहीं, बस भी पकड़ ली थी ना हमने, आई कॉट द बस एज वेल, राइट। सो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूँ, बोलो अपने स्टॉप पे पहुंच जाता हूँ। आई रीच माई बस स्टॉप। फिर बस से धक्का दे देते लोग मुझे, धक्का देते हैं, उतर जाता हूँ। बोलो आई गेट ऑफ डिबोर्ड, जो भी काम चाहिए बोलो आई डिबोर्ड द बस। ये गेट ऑफ बोलेंगे तो आई गेट ऑफ द बस। बोलो तो बस से उतरने के बाद मैं क्या करता हूँ, घर की तरफ टिकटॉक टिकटॉक चलता हूँ। बोलो एवरीबॉडी, घर की तरफ टिकटॉक टिकटॉक चलता हूँ। रखड़ के चलता हूँ तो अकड़ के चलने को बोलते हैं स्ट्रट। स्ट्रट STRUT, ऐसे हो जाओ। अब तेरे को क्या बोलेला? बोलो चाय पानी मांगता तेरे को है, बीच में बोलता तू। अपन को देख, अच्छा गाता, अच्छा पीता, अच्छा पहनता, अपन अकड़ के चल रहा है। अपन कैसे चल रहा है? चलो ना अकड़ के, सीधे बैठो, डैड डोडोज, सीधे हो जल्दी, अकड़ ले आओ, कॉलर्स अप एवरीबॉडी। हाँ तो इसको बोलते हैं स्ट्रट। क्या बोलते हैं नीरज मैडम? ऐसे नहीं, अकड़ लेके आओ ना, अकड़। आई एम स्टार्टिंग, अपन आई एम स्टार्टिंग, एवरीबॉडी। अपन तो हटा लो इसमें से, आई एम स्टार्टिंग। अपन की इंग्लिश आई लग गई ना, तो साथ में अपन आई एम स्टार्टिंग। अपन की जगह आई लग चुका है, अपन की इंग्लिश तो आई है, अपन मतलब मैं। बोलो आई एम स्टार्टिंग। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? हाँ मैं अकड़ के चलता हूँ, कैसे बोलेंगे? मुझे पता था आई एम स्टार्टिंग बोलोगे, सेंटेंस में बदल नहीं दिया। मैं अकड़ के चल रहा हूं तो आई एम स्टार्टिंग, मैं अकड़ के चलता हूं, ये मेरा रोजाना का, अक्सर का, हमेशा का काम हो गया ना, तो आई स्ट्रट। फिर से बोलो
फिर से बोलो, अकड़ के चलता है, बोलो आई। ऐसे मैंने देखा कुछ लोग ना 2 दिन होते जिम में गए हुए, सिर्फ 2 दिन जिम में जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं हाथ उनके। देखिए ना, और कुछ तो ऐसा परेशान करते हैं गोरी मैडम, बिल्कुल मतलब गए हैं पहले दिन, आते पूछेंगे देखना बनी ना बनी। कोई मना कर हाँ कर दे तो ठीक है बनी, कोई मना कर दे ना ना बनी, ध्यान से देख, मानेंगे भी नहीं कि मतलब नहीं बनी बनी, राइट। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, बोलो आई स्टार्ट एवरीबॉडी। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट मत बोलो, नॉर्मली बोलो मैं घर जाता हूँ, है ना, आई गो, आई गो टू नहीं लगेगा, आई गो होम, बस सिंपल, आई गो होम। घर जाने के बाद सोफे पे बैठ जाओ, बोलो आई सेट ऑन माई सोफा, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, आई रिलैक्स। फिर से बोलो, या फिर टेक सम रेस्ट भी हो सकता है, आई टेक सम रेस्ट एवरीबॉडी। अच्छा जी, रेस्ट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, हाँ जी सर। अब सर का क्वेश्चन, नाम क्या सर आपका, नाम काफी देर से जानना चाह रहा था मैं। उमर, उमर बोलेंगे, उमर थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें, ठीक है, लंबी उम्र हो आपकी। मे यू लिव लॉन्ग कैसे बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। जब किसी को दुआ देते हैं तो मे लगा के बोलते हैं, वैसे मे के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन अब ये दुआ वाला सीख लो, बोलो मे यू लिव लॉन्ग कैसे बोलेंगे, आपकी लंबी उम्र रहे उमर सर, बोलो मे यू लिव लॉन्ग कैसे बोलेंगे, वन सेकंड एवरीबॉडी। अच्छा जी, कोई स्टेज पे जा रहा हो तो उसका कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, बोलो मे यू फेयर वेल, क्या बोलोगे, मैं स्टेज पे हूं ना, फिर ऐसे कौन करेगा, बोलो मे यू फेयर वेल सर, हमें पता आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, बोलो मे यू फेयर वेल एवरीबॉडी, मे यू फेयर वेल, राइट। ये सब कैसे करते हैं, बद्दुआ देंगे तो भी मे लगाएंगे, अगर हम बद्दुआ देते हैं तो भी क्या करते हैं, मे लगाते हैं। जैसे बोले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बोलो इसका मतलब क्या है, बुरी नजर वाले को हम कह रहे हैं कि भगवान की तरफ, इसका मतलब ये नहीं होता कि बुरी नजर वाले का मुंह पहले से ही काला है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला का मतलब ये होता है कि भगवान करे तेरा मुंह काला हो जाए, और काला हो जाना पहले के टाइम में एक पनिशमेंट काइंड ऑफ होता था, इसका मुंह काला करके सब गधे पे बिठा के गांव के 7 चक्कर कटवाओ, गले में चप्पल डाल के ऐसे। तो बोलो मे गॉड टर्न योर फेस ब्लैक, ये भगवान करे तो मेरा मुंह क्या हो जाए, काला हो जाए। तो यहाँ पे भी मैं आएगा हमारा, क्योंकि बद्दुआ दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी किस चीज की, घर के लिए हम टू क्यों नहीं लगाते फिर, ठीक है। देखो होम जो होता है एक्चुअली वो प्लेस नहीं होता आपका, होम आप उसको सोचते हो जो बिल्डिंग होती है, उसको बिल्डिंग को होम नहीं कहते सर, उसको हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं। जब सिर्फ ईंटों की उस प्लेस की उस जगह की बात हो, दैट इज कॉल्ड हाउस, जैसे फार्म हाउस। होम होता है सर आपका परिवार, आपकी फैमिली को होम कहा जाता है, चाहे हम तंबू में रहते हो तब भी हमारा परिवार हमारा होम है, चाहे हम सड़क पे रहते हो अपने परिवार के साथ, दैट इज आवर होम, उसको हम होम बताएंगे। जहां पर हमारी फैमिली है दैट इज कॉल्ड होम, गॉट इट। तो इसलिए होम के लिए हम टू नहीं लगाते, तो बोलते हैं आई गो होम, इससे बोलो आई गो होम। और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी सर, रूल्स के एक्सेप्शन हमेशा मिलेंगे आपको, जैसे आपने एक रूल सीख लिया उसका एक्सेप्शन होगा, उसको एज इट इज आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा, करेक्ट। तो कैसे बोलेंगे, मैं जैसे हमने सीखा एक जगह से दूसरी जगह जाना टू होता है, ये एक रूल है, बट रीच के साथ टू नहीं आता, ये एक अलग रूल है। मैं घर जाता हूं या वहां पहुंच जाता हूं, आई रीच होम, आई रीच माई कॉलेज, आई रीच माई इंस्टीट्यूट, राइट। अराइव के साथ एट लगता है, ये भी रूल का एक्सेप्शन हो गया, समझे। ऐसे ही होम से पहले भी टू नहीं आता। और हाउस का मतलब क्या होता है, जब हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए फार्म हाउस कहते हैं, हम कभी फार्म होम नहीं कहते, क्योंकि हमारा परिवार नहीं होता वहां। गेस्ट हाउस होता है हमारा, गेस्ट होम नहीं होता कभी भी, राइट। राष्ट्रपति भवन भी क्या होता है हमारा, प्रेसिडेंट हाउस, होम कहते हैं, हाउस कहते हैं, राइट। तो इसीलिए हाउस इज अ बिल्डिंग एंड होम इज नॉट अ प्लेस, होम इज समथिंग व्हेन यू टॉक अबाउट योर फैमिली। इज दैट क्लियर उमर भैया। तो भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, कैसे बोलेंगे, मे सीखा था ना, मे यू लिव लॉन्ग, फिर से बोलो लाउडली लाउडली। और मैं किसी को ये कहना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बोलो एविल आइड वन। बुरी नजर वाला होता है एविल आइड वन, वन होता है वाला, जैसे कि दैट वन वो वाला, दिस वन ये वाला, है ना। तो ऐसे बुरी नजर वाला एविल आइड वन, बोलो एविल आइड वन। May God turn your face black, बोलो May God turn your face black। लिख लो जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट। Evil eyed one, may God turn your face
ब्लैक। आई एम राइटिंग, है ना, मैं ही बोलूंगा आई एम राइटिंग। जो नहीं बोल रहे उनके नाम का मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी, हम कहाँ पर आ गए थे फिर? मैं घर पे आ जाता हूँ, फिर मैं रिलैक्स करता हूँ, जल्दी से उसको एंड करो जल्दी से। मैं रिलैक्स करता हूँ, आई रिलैक्स ऑन माई सोफा, काउच, जो भी आप कहना चाहो, काउच भी होता है सोफा, ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूँ, थोड़ा फोन यूज करता हूँ, आई यूज माई फोन। सोशल मीडिया चलाता हूँ तो आई यूज सोशल मीडिया, राइट। उसके बाद में क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ, आई टेक फूड। फिर मैं अपना कुछ जो काम होते हैं वो करता हूँ, जैसे मान लो होमवर्क दिया था मैंने, तो आप होमवर्क करते हो, आई डू। बोलो, आई डू माई होमवर्क। फिर से बोलो, फिर मैं खेलने के लिए जाता हूँ, देन आई गो टू प्ले। ठीक है, वहां खेलने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, देन आई स्टडी। फिर मैं दीपक सर की वीडियोस देखता हूँ, दीपक सर वीडियोस, राइट। फिर मैं लाइक करता हूँ वीडियोस को, आई लाइक दीपक सर वीडियोस। मैं शेयर भी कर देता हूँ, बोलो आई शेयर ऑफ द वीडियोस ऑफ दीपक सर। उन पे कमेंट करता हूँ तो आई कमेंट ऑन द वीडियोस, राइट। उसके बाद समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे जो नहीं करते वो कर देना। हाँ, अरे बोलने में ध्यान बेटा, बोलो। मैं कमेंट करता हूँ, आई कमेंट ऑन द वीडियोस ऑफ दीपक सर। उसके बाद मैं सर रात को क्या करता हूँ, अपने कपड़ों पे प्रेस करता हूँ, आई आयन। प्रेस करना होता है आयन, आई आयन माई क्लोथ्स। फिर मैं डिनर लेता हूँ, देन आई टेक डिनर। उसके बाद में हाँ हाँ चित, बिल्कुल, चारों खाने चित, मतलब मैं सो जाता हूँ। आई स्लीप नहीं बोलना आपको, ठीक है। जब सोने के लिए हम बोलते हैं प्रियंका मैडम, आई गो टू बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, मैं सो जाता हूँ 10 बजे, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, लाउडली। या फिर बोलते हैं गेट इन बेड। क्या बोलते हैं? गेट इन बेड। बोलो, आई गेट इन बेड एट। ठीक है, ऐसे जैसे अपने रूटीन देखा, अभी अपना रूटीन सबको लिख के लाना है, ठीक है। सिंपल है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ केक। बोलो, इट्स अ पीस ऑफ केक। हलवा है, बिल्कुल। क्या है? हलवा। तो प्रियंका में जब कोई चीज हलवा होती है, हलवा का मतलब क्या? आसान है ना, तो कुछ नहीं, हलवा है। बोलो, इट्स अ पीस ऑफ केक। कैसे बोलेंगे? हाँ, या फिर हम कह सकते हैं केक वॉक। बोलो, इट्स अ केक वॉक। वंस अगेन, ओके। तो आपको बताना है सुबह से शाम तक आप क्या करते हो। कुछ चीजें जो ना बताने की हो मत बताना, कभी सब कुछ लिख दो। ठीक है, ओके। आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, कीप प्रैक्टिसिंग। अभी वैसे जाना तो नहीं होता, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो गई है, कल आप प्रैक्टिस भी कर लेना, अपना प्रिपेयर करके जरूर लेके आना। बाय बाय एवरीबॉडी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।